Hello students, I hope you all are very well at your homes. Students, in this video we will discuss some questions of exercise 12.2. 12.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आज बात करेंगे 12.2 पर, ठीक है। और स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि अनबाउंडेड रीजन हटा दिए हैं, तो हम सिर्फ बाउंडेड रीजन वाले ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ओके। 12.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अनबाउंडेड रीजन पर ही है, जी हाँ। सो विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब वर्ड प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम है, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो इनइक्वालिटीज हैं वो तैयार होंगी, वो रेडी होंगी। दो चार क्वेश्चन करने के बाद हैबिट बन जाएगी आपकी कि हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, हमारी प्रॉब्लम को कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं। एक बार फॉर्मुलेट हो गया वो, उसके बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.1 के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। बस मेन काम है क्वेश्चन पढ़ के आपको इसको फॉर्मुलेट करना आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिएगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लें अच्छे से, आपके पास एनसीईआरटी, उसमें से आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट कर लें। हालांकि मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं रीड आउट कर देता हूं आपके लिए। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 200 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 25 ग्राम ऑफ फेट। एक तरीके का केक है, ठीक है। फर्स्ट टाइप कह लें इसको, फर्स्ट टाइप का जो केक है उसमें आपको बता दिया है कि जो फ्लोर है वो कितना रिक्वायर्ड है, वो बता दिया 200 ग्राम, और जो फैट है वो कितना रिक्वायर्ड है, वो है 25 ग्राम, है ना, पहले टाइप के जो केक है। फिर कह रहे हैं एंड अनदर काइंड ऑफ केक, अब कोई दूसरे तरीका का केक है, टाइप सेकंड कह लेते हैं, उसमें रिक्वायरमेंट बताई गई है 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फेट। दूसरे टाइप के जो केक बनाएंगे उसमें इतना मटेरियल यूज होगा, ओके। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg of flour and 1 kg of fat, assuming that there is no shortage of the other ingredients in making the cakes। क्वेश्चन तो बहुत आसान है और वर्डिंग्स भी इतनी कोई हाई फाई नहीं है, बहुत आराम से समझ में आता है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बट फिर भी मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है। भाई दो तरीके के केक है ना, पहले शॉर्ट ऐसे रफली बता देता हूँ पहले आपको। देखिए भाई, दो टाइप के केक है, सपोज एक टाइप 1 ले लेते हैं और एक टाइप सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। अभी मैं रफली बता रहा हूं, फिर इसको फेयर कर दूंगा, मैं भी टेबल बनाऊंगा आपके लिए। फर्स्ट टाइप का जो केक है ना, इसमें दो चीजों पे बात की है, एक फ्लोर पे एक फैट पे। फ्लोर बता दिया गया है कि फ्लोर कितना यूज करना है आपको। पहले केक के लिए देखें, पहले केक के लिए फ्लोर कितना है 200 ग्राम, ओके। तो फ्लोर की रिक्वायरमेंट है 200 ग्राम में, ठीक। और जो फैट है वो 25 ग्राम है, जो फैट है हमारे पास वो 25 ग्राम है। सेकंड के लिए भी आपको बताया हुआ है कि जो अनदर केक है, अनदर काइंड ऑफ केक रिक्वायर्स 100 ग्राम ऑफ फ्लोर, 100 ग्राम ऑफ फ्लोर, फ्लोर के लिए 100 ग्राम रिक्वायर्ड है। और सेकंड टाइप के लिए जो फैट है वो 50 ग्राम रिक्वायर्ड है, ये 50 ग्राम इसकी रिक्वायरमेंट हो गई। मतलब हमें ये बता दिया है कि जो दो तरीके के केक आप बनाएंगे। अच्छा, ये बात मैं बताऊं उससे पहले एक बात और बता दूं, क्वेश्चन में जो भी डेटा आपको दिया जाएगा ना वो 1 के लिए दिया जाएगा। सारे क्वेश्चंस के अंदर जो भी वो आपको चीजें बताएगा वो 1 के लिए बताएगा। इसका क्या मतलब है 1 के लिए बताएगा? इसका मतलब ये है कि जो आपको क्वांटिटी दी हुई है ना 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, ये एक केक के लिए बता रहे हैं, और ये 25 ग्राम ऑफ फेट है, ये एक केक के लिए बताया गया है, ठीक है ना। एक केक के लिए रिक्वायरमेंट बताएंगे आपको, इसलिए मैंने कहा 1 के लिए आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। तो एक केक में जो फर्स्ट टाइप का जो केक है उसमें फ्लोर 200 ग्राम रिक्वायर्ड है और जो फैट है वो 25 ग्राम रिक्वायर्ड है। सिमिलरली जो सेकंड टाइप के जो केक बनेंगे उसमें जो फ्लोर है वो 100 ग्राम रिक्वायर्ड है और सेकंड में 50 ग्राम रिक्वायर्ड है। अब आपको मटेरियल दे दिया कितना, आपको मटेरियल दे दिया है 5 kg ऑफ फ्लोर एंड 1 kg ऑफ फैट। मतलब आपको जो प्रोवाइड कर दिया है वो फैट फ्लोर जो है वो तो दे दिया है 5 kg और जो फेट है वो दे दिया है 1 kg। ऊपर ग्राम में बताया गया था और जो रिक्वायरमेंट आपको दी गई है, मतलब आपको टोटल मटेरियल कितना प्रोवाइड कर दिया है, या यूं कह लें कि जो लिमिट आपको दे दी गई है वो लिमिट कितनी है, वो ग्राम में है। 5 kg का मतलब हो गया 5000 ग्राम, 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम। तो इस प्रॉब्लम को आप अपने ऊपर लेके देखें, इसको आप अपने ऊपर लेके देखें कि ये काम आप कर रहे हो, आपको बनाने हैं दो तरीके के केक, और फर्स्ट केक में ये रिक्वायरमेंट है, इतना मटेरियल लगेगा,
और सेकंड केक में इतना मटेरियल लगेगा। अब मैंने आपको दे दिया कितना मटेरियल, मैंने आपको दे दिया 5000 ग्राम आपको फ्लोर दे दिया है और 1000 ग्राम मैंने आपको फेट दे दिया है। आपके सामने प्रॉब्लम ये है कि आप फर्स्ट और सेकंड टाइप के मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ केक्स बना सकते हैं। बात समझ आ गई अच्छे से? वही बात होगी जैसे नॉर्मल घरों में होता है, रोटी सब्जी तो खाती ही ना, रोटी चपाती वगैरह, रोटियां आटे की बनाते हैं हम, तो हमने आटा दे दिया और बोल दिया कि रोटियां बनाओ, तो जितना आटा दोगे उतने की तो रोटी बनेगी ना। सपोज मान लो आपने जैसे आपकी मम्मी है रोटी बना रही है, चपाती बना रही है, तो आपने आपकी मम्मी को सपोज 5000 ग्राम या 5 kg आपने क्या दे दिया, फ्लोर दे दिया अपनी मम्मी को, तो वो जो रोटियां जो चपातियां बनाएंगी वो 5 kg की तो बनाएंगी ना, इससे ज्यादा की तो बना नहीं सकती है, क्योंकि आपने जो आटा दिया है, जो फ्लोर दिया है वो 5 kg तो दिया है, इससे ज्यादा का तो आपने दिया ही नहीं, तो उससे ज्यादा बनेगा भी नहीं। तो एक तरीके की रेस्ट्रिक्शन हो गई है, एक तरीके की लिमिटेशन प्रोवाइड कर दी है। जो मटेरियल आपको दिया गया है टोटल, वो एक तरीके का रेस्ट्रिक्शन है, इसको हम कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये जो टोटल मटेरियल है ना 5 kg और 1 kg, सारा काम इसमें से करना है, इससे ऊपर नहीं जा सकता मामला। आप चाहे फर्स्ट काइंड का केक बनाए, चाहे आप सेकंड काइंड का केक बनाए, जो टोटल मटेरियल आप यूज करेंगे फ्लोर वो 5000 से ऊपर नहीं जाएगा और जो फेट है वो 1000 से ऊपर नहीं जा सकता। कम हो सकता है, इक्वल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। भाई दिया ही उतना है, उससे ज्यादा कैसे बनाएंगे? ये तो वही बात होगी, मम्मी को आपने 5 किलो आटा दे दिया और बोल रहे हैं कि 10 किलो आटे की रोटी बनाओ। अरे 5 किलो आटा दिया है तो मैक्सिमम 5 तक बना सकते हैं, उससे कम बना सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि इतना मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा हमने। बात समझ में आ गई होगी आपके? ठीक है, तो अब हम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बना सकते हैं टाइप 1 और टाइप 2 के लिए? अब या तो आप बैठ के कॉम्बिनेशन बना लें, जैसे मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बोला था कि हम कॉम्बिनेशन बना के देखें कि अच्छा मैक्सिमम कौन सा कितना जाता है, तो उससे बेटर है कि हम क्या यूज कर ले, कॉन्सेप्ट ऑफ एलपीपी यूज कर ले। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ग्राफ की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, उससे हमें फॉर्मुलेट करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल से हम चीजों को बहुत आसानी से फॉर्मुलेट कर लेते हैं। वो टेबल देखिएगा कैसे बनती है। सुनिए भाई, टेबल में जो जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर एक टेबल बनाएंगे। देखिए हर बार हर क्वेश्चन में 2 चीजें होंगी और 2 तरीके की लिमिट होंगी, मोस्टली यही चलता है क्वेश्चंस में। 2 चीजों पे 2 तरीके की कंडीशन अप्लाई हो जाती है। जैसे यहां पर आपके पास 2 तरीके के केक हैं और 2 ही तरीके का मटेरियल है, फैट और फ्लोर। ऐसे ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के अंदर यही चलता है, 2 चीजों पे 2 चीजें दे देते हैं वो। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए भाई देखिए वो टेबल कैसे बनाते हैं। फिर मैं एक बात और बताऊंगा आपको कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, उनकी नजर जाती है सिर्फ ऐसे नंबर्स के ऊपर और नंबर्स के अकॉर्डिंग अपनी टेबल फिल कर देते हैं, कई बार गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी गलती ना हो, क्वेश्चन पूरा आपको पढ़ना है अच्छे से, फिर उसके बाद फॉर्मुलेट करना है। चलिए तो यहां पर हम लिख लेते हैं काइंड, ठीक है, और यहां पर 2 चीजें फ्लोर और फैट, तो यहां पर मैं फ्लोर लिख लेता हूं, फ्लोर रिक्वायर्ड, और यहां पर मैं फैट लिख लेता हूं, फैट रिक्वायर्ड। ठीक है ना, इन ग्राम्स, ग्राम्स के अंदर है तो ग्राम्स में ही ले लेते हैं, इन ग्राम्स। 2 टाइप है, सपोज एक फर्स्ट टाइप ले लेते हैं और एक सेकंड टाइप ले लेते हैं ना, 2 टाइप मैंने लेनी है, फर्स्ट एंड सेकंड। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो भी डेटा प्रोवाइड करते हैं ये 1 के लिए प्रोवाइड करते हैं, कि एक केक के लिए आपको बताया हुआ सारा मटेरियल। अब हमसे पूछा कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स बना सकते हैं, तो सपोज हमने अज्यूम कर लिया है ना, अजम्पशन आपको सबसे ऊपर लिखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ केक्स ऑफ फर्स्ट काइंड, है ना, ऐसे लिख देते हैं, ऑफ फर्स्ट काइंड, एंड y be the number of cakes of second kind। मतलब पहले तरीके के हमने x केक बनाए हैं और जो दूसरे तरीके का केक है उसके लिए हमने नंबर ऑफ केक्स कितना ले लिया, y, हमने y केक बनाए हैं। हमारे क्वेश्चन में एक केक के लिए बताया हुआ है 200 ग्राम फ्लोर लगेगा फर्स्ट टाइप के लिए, तो यहां पर हम लिखते हैं 200, क्या लिख दिया हमने,
200 लिख दिया है जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है। 200 ग्राम ऑफ फ्लोर फर्स्ट टाइप के लिए। अब आपको देखें एक केक में 200 ग्राम फ्लोर लगता है, तो एक्स केक में कितना फ्लोर यूज होगा? वापस सुन लीजिए, एक केक में 200 ग्राम यूज किया जाता है फ्लोर, तो एक्स नंबर ऑफ केक्स में कितना फ्लोर यूज किया जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 200x, तो 200x ग्राम, 200x ग्राम। ठीक है, फर्स्ट काइंड का जो केक है उसमें फैट कितना यूज किया जाता है? फैट यूज किया जाता है 25 ग्राम। एक केक में 25 ग्राम ऑफ फैट यूज किया जाता है, तो y नंबर ऑफ केक्स में कितना फैट यूज किया जाएगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 25y, तो 25y, ये भी ग्राम्स में है, ये भी किसमें है? ग्राम्स में। तो ये तो बात हो गई हमारी फ्लोर और फैट की। फर्स्ट काइंड हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड काइंड पे देखें, सेकंड काइंड में फ्लोर आपको बताया हुआ है कितना है? 100 ग्राम, 100 ग्राम है। तो अगेन हमने जो सेकंड टाइप का जो केक है उसके लिए हमने कितना लिया हुआ है? y लिया हुआ। अच्छा, फर्स्ट टाइप के लिए x लिया है ना, यहाँ पर x आएगा, सॉरी, फर्स्ट टाइप के जो नंबर ऑफ केक्स है वो x लिया हुआ है, तो वहां पे 25x आएगा। ठीक है, सेकंड टाइप के लिए हमने नंबर ऑफ केक्स कितने लिए हुए हैं? y। तो एक केक में जो फ्लोर यूज किया जाता है वो कितना है? 100 है, तो y नंबर ऑफ केक्स में कितना यूज किया जाएगा? 100y, ये भी ग्राम में है। और सिमिलरली फैट पे बात कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? फैट कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम, तो वहां पे आ जाएगा 50y। बात समझ आ गई? चलिए, हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स कितने बना सकते हो आप? दोनों तरीकों के, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के। तो टोटल केक्स अगर देखें तो देखिएगा ध्यान से, टोटल केक्स की अगर बात करें तो वो हो जाएगा x प्लस वाई, टोटल केक। टोटल जो मटेरियल आपको दिया हुआ था, जो लिमिटेशन हमारे पास है कि टोटल फ्लोर कितना यूज कर सकते हो, वो क्वेश्चन में मेंशन है, वो आपको दिया हुआ है 5 kg। कितना दिया हुआ है? 5 kg। तो आप यहां पर रिक्वायरमेंट लिख लें, वो ज्यादा सही रहेगा। रिक्वायरमेंट में आपके पास 5 kg मतलब 5000 ग्राम ना। रिक्वायरमेंट या लिमिटेशन लिख लिया हमने यहां पर 5000, ये फ्लोर के लिए। फैट के लिए कितना दिया हुआ है? फैट के लिए आपको दिया हुआ है 1 kg। फैट के लिए हमारे पास 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम हो गया, तो यहां पर हो गया 1000 ग्राम। तो ये टेबल होती है मेन। अगर ये एक बार सही से बन गई ना आपसे, उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं बचेगा, बस ये सही सेट होना चाहिए। समझ में आ गई ना बात आपके? अच्छे से पूरा क्वेश्चन पढ़ना है आपको अच्छे से। और जो मैं आपसे कह रहा था ना कि स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो इन पे फोकस रखते हैं। दो चीजें ये हो गई, दो चीजें ये हो गई, दो चीजें ये हो गई, इसके हिसाब से वो एक्स वाई लगा के मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटीज तैयार कर लेते हैं। कई बार सही भी बन जाती है, कई बार सही भी बन जाती है, लेकिन कई बार गलत भी हो जाता है। थोड़ा भी क्वेश्चन में उसने हेर फेर कर दिया ना, कई बार इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे हो जाती है। रिक्वायरमेंट पहले दे देते हैं, जी हाँ, ये चीज जो बाद में दे रखी है ना, ये पहले दे देते हैं कई बार। तो इसलिए आप पहले क्वेश्चन पढ़ लें पूरा अच्छे से, उसके बाद ही आप ऐसी टेबल बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स फाइंड करने थे और हमारे पास नंबर ऑफ केक्स कितने हैं? टोटल x प्लस वाई। इसका मतलब इसको मैक्सिमाइज करना है। टोटल नंबर ऑफ केक्स, इसी को क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। तो ये हमारा बनेगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज z। तो z इज इक्वल्स टू क्या मिल गया हमें? x प्लस वाई, दैट वी हैव टू मैक्सिमाइज। तो यहां मैं लिख देता हूं मैक्सिमाइज। ठीक है ना, ये मैक्सिमाइज करना है। अब बारी आती है रेस्ट्रिक्शंस पर, कॉन्स्ट्रेंट्स पर। तो कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत इजीली बन गया। फ्लोर अगर देखें तो टोटल फ्लोर कितना यूज हो रहा है? 200x प्लस 100y, 200x प्लस 100y। टोटल फ्लोर कितना यूज किया गया है दोनों टाइप्स के केक में, और कितना यूज कर सकते हैं? 5000 ग्राम, इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहां पर लगेगा लेस देन इक्वल्स टू 5000 फ्लोर के लिए। ये एक कॉन्स्ट्रेंट तैयार हो गया। यहां पर आप लिखते हैं ना सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट। ये हम क्या तैयार कर रहे हैं? सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। बात समझ आ गई? सेम हम फ्लो फैट के लिए इस्तेमाल कर लेंगे 25 प्लस 50y,
25x प्लस 50y। ये 1000 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक, 1000 हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो लेस देन इक्वल्स टू 1000। तो ये कहानी समाप्त हो गई यहाँ पे, पूरी खत्म। अब यहाँ पर दो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि भाई नंबर ऑफ केक्स नेगेटिव में कैसे जाएंगे? हमने -10 केक बनाए हैं, इसका क्या मतलब निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। तो दो नॉन नेगेटिव कांस्टेंट तो हर क्वेश्चन में चलेंगे। जी हाँ, हर क्वेश्चन में नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स कौन से वाले? ये वाले, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसी को हम क्या कहते हैं? नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। ये मैंने पहले ही बताया था आपको, नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स। ये हमने हमारी वर्ड प्रॉब्लम, जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम थी, इसको हमने फॉर्मुलेट कर दिया है। ये फॉर्मुलेट हो गया। अब जरा गौर से देखें इसको, 12.1 का क्वेश्चन नहीं बन गया अभी? 12.1 में सारी चीजें आपको गिवन दे रहे थे ना, तो हमने बना ली ना इस बार। इसके बाद पूरी कहानी एग्जैक्ट सेम चलेगी 12.1 के अकॉर्डिंग। बट ये पहला क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन के ग्राफ तो मैं आपको बनवा ही दूंगा, बाकी के जो क्वेश्चन करेंगे उसमें फॉर्मुलेट में कर दूंगा, ग्राफ आप बनाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये क्वेश्चन का काम तो खत्म हो गया, तो क्वेश्चन वाला पार्ट में पूरा रब करने वाला हूं। ओके, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे, अब इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों जो कांस्टेंट्स हैं इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, 200x प्लस 100y, 200x प्लस 100y लेस देन इक्वल्स टू 5000। अच्छा, यहां पर एक काम और कर सकते हैं, इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं। 200, 100 और 5000 है, इस पूरे को आप 100 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो आपकी इनइक्वालिटी थोड़ी और रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो रिड्यूस कर ले तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैं यहां पे रिड्यूस कर देता हूं उसको, और करके मैं लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपके पास 2x प्लस y। ये क्या हो जाएगा? 2x प्लस y, और यहां पे हो जाएगा आपके पास 5, यहां हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 5। बात समझ नहीं ना क्या किया? इसको हमने रिड्यूस कर लिया, 150 आएगा इधर, यहां पर 50 आ जाएगा, यहां पे 5000 था। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने 100 से डिवाइड कर लिया, पॉजिटिव 100 से किया है। याद रखिएगा, नेगेटिव से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है। क्लास 11 पढ़ा ना लीनियर इनइक्वालिटीज में, मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं नेगेटिव साइन से या डिवाइड करते हैं नेगेटिव से, तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है, बदल जाती है, उधर की तो इधर हो जाएगी वो। बट यहाँ पर हमने पॉजिटिव 100 से डिवाइड किया है, तो इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिमिलरली ये वाली इक्वेशन भी थोड़ी रिड्यूस की जा सकती है। 25 से डिवाइड कर ले इस पूरे को, तो 25 से डिवाइड करोगे तो इधर तो हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2y, तो x प्लस 2y, और ये हो जाएगा 25 4 100, 40 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान रहेगा। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं, देखिएगा भाई। 2x प्लस y, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 50 एंड x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। इसके लिए आप टेबल बना लें एक, तो टेबल में x 0 करेंगे, y कितना मिलेगा? x 0 पे y 50 मिलेगा, और y 0 पे x 25 मिलेगा। इधर देखें, x 0 करोगे y 20 मिलेगा, x और y, x 0 कर दिया, y की वैल्यू 20 आ जाएगी, y 0 कर दोगे x की वैल्यू 40 आ जाएगी। ओके, बन गई टेबल। इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो यहां मैं इसका ग्राफ बना देता हूं, देखिएगा ध्यान से। ये हम ग्राफ बनाने वाले हैं इसका, x एक्सिस y एक्सिस हो गई हमारे पास। चलिए पहले ये लाइन बना लेते हैं, x 0 पे y 50 है, तो y 50 में यहां ले लेता हूं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट मिल गया हमें 0,50, ये पॉइंट मिल गया। x 25 यहां ले लेते हैं, और इस पे 0, तो पॉइंट यहां मिल जाएगा 25,0। इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, स्केल से करिएगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब इसी को यही हाथों हाथ आप शेड कर लें। शेड करने के लिए इनइक्वालिटी में आपको 0 0 पुट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, पुट
0 0 in 2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 50, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 50 और ये ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है। तो टूवर्ड्स द ओरिजिन आपको शेड करना है, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन हमने शेड कर दिया, ये लीजिए भाई, ओके, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड हो गया। दूसरी लाइन बनाएंगे, x 0 पे y 40 है, तो x 0 पे y 40 में यहां ले देता हूं, तो 0 पे 40 यहां, और x 40 पे y 0 40 यहां ले देते हैं, और y 0 तो 40 पे 0, इसको आप ज्वाइन कर दें, ये हमने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, शेडेड रीजन देखेंगे तो आप इनइक्वालिटी में 0 0 रखेंगे, x प्लस 2y में, तो मैं यहां पर पुट कर देता हूं इसको, पुट 0 0 इन x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 40, 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा और 40 आएगा, और ये भी क्या मिलेगा आपको, ट्रू ही मिलेगा, 0 छोटा ही होता है 40 से। तो टूवर्ड्स द ओरिजिन आप शेड करेंगे, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन जब आप शेड करेंगे तो कुछ इस तरीके से। तो कॉमन शेडेड रीजन कौन सा मिला, कॉमन शेडेड रीजन, तो कॉमन शेडेड रीजन आपको ये वाला मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है आपको, है ना, ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। ये जो दोनों नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स है ना, इसका मतलब ही यही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने कॉमन शेडेड रीजन, दैट इज कॉल्ड फिजिबल रीजन फाइंड कर लिया। ये फिजिबल रीजन है, 4 कॉर्नर पॉइंट मिलेंगे, एक तो ये वाला है 0 0, एक है 25 0, एक है 0 40, और एक पॉइंट इसकी जरूरत पड़ेगी, लेट्स से O A B एंड C। O A B C इज फिजिबल रीजन, बट B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास नहीं है, तो B पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो इधर का पोर्शन में रब कर देता हूं, देखें भाई अब आगे B पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले तो आप लिख दें कि O A B C इज फिजिबल रीजन, तो सॉल्विंग इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 क्या देते हैं, इसको इक्वेशन 2 क्या देते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करें। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, x प्लस 2y। तो मैं काम करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y, और ये हो जाएगा 80, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ चेंज द साइन, माइनस माइनस माइनस, ये पार्ट तो चला जाएगा, यहां बचेगा -3y, और यहां बचेगा -30, देन y इज इक्वल्स टू 10, ना माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y 10 मिल गया, रख दो किसी एक इक्वेशन में, पुट कर देते हैं इसको इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x, और y 10 है, इधर आके 40 हो जाएगा, तो यहां पर 40, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20, तो 10 और 20 आपको पॉइंट B के कोऑर्डिनेट मिल गए, किसके मिल गए, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 20 40, क्लियर है। तो 20 40 मिल गया हमें, 20 40। अब हम बनाएंगे क्या, कॉर्नर पॉइंट टेबल। याद रखिएगा z क्या है हमारे पास, x प्लस वाई है, जिसको हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ केस निकालने थे ना। तो यहां पर अब कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाएंगे, तो मैं यहां पर कॉर्नर पॉइंट टेबल बना रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, कॉर्नर पॉइंट टेबल, 4 कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास, तो यहां पर तो आ जाएगा कॉर्नर पॉइंट, और यहां पर आ जाएगा z इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। पहला कॉर्नर पॉइंट है 0 0, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 25 0, 25 0, तीसरा कॉर्नर पॉइंट 20 40 मिला हमें, 20 40, और जो लास्ट मिला है वो है 0 40, 0 40। ये z है हमारा x प्लस वाई, वैल्यूज रख के देखें, यहां तो 0 ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, 20 रखेंगे, 20 40 60 हो जाएगा ना, 20 और 40 मिला था ना, सॉरी 20 और 10 है, सॉरी 20 और 10 है, 20 और 10 मिली थी ना वैल्यू, यहां 10 आ जाएगी, तो 30 आ जाएगा, इधर तो 25, इधर 30 आ जाएगा, क्योंकि इधर 10 है, ठीक है। 20 प्लस 10 करोगे 30, और 0 40 करेंगे
तो 040 पे आपको 40 मिलेगा। बात समझ में आ गई अच्छे से। z क्या था, z हमें मैक्सिमाइज करना था ना, z नंबर ऑफ केक्स को मैक्सिमाइज करना था। सबसे मैक्सिमम वैल्यू तो 40 आ रही है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है, 40 मिल रही है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 40, मतलब x टाइप के केक नहीं बनाएंगे। कोऑर्डिनेट्स देख लें एक बार, 0 0 सही है, 25 0 यहां से मिला था, करेक्ट है। 20 और 10, x 20 था y 10 था, 20 और 10 करेक्ट है। और 0 40 कौन सा पॉइंट है, 0 20, अच्छा यहाँ पे 20 है, तो 0 20 यहां पर है भाई, 0 एंड 20, इसका मतलब कि 20 है, 0 20, तो यहां पर 20 आएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स को 30 मिलेगा, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो 30 मिली है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली हमें, 30 मिली है। कब मिली है, जब x की वैल्यू 20 होगी और y की वैल्यू 10 होगी। कोऑर्डिनेट्स थोड़ा सा केयरफुली लिखें, एक भी मिस्टेक हो गई तो आंसर चला जाता, अभी चला जाता आंसर, बट यहां पर 0 to 20 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनल आंसर लिखना ना भूलें, मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स दैट इज इक्वल्स टू 30। और जो फर्स्ट टाइप के जो केक थे, नंबर ऑफ केक्स ऑफ फर्स्ट टाइप, नंबर ऑफ केक्स ऑफ फर्स्ट टाइप या फर्स्ट काइंड लिख लें, दैट इज इक्वल्स टू 20 मिला है। और जो नंबर ऑफ केक्स हैं ऑफ सेकंड काइंड दैट इज इक्वल्स टू 10, 20 और 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ये तो वही पुरानी कहानी है पूरी, 12.1 की कहानी है। मेन तो था फॉर्मुलेट करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 था। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3।